हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, ग्राम्य विकास शोध प्रणाली में जो है कि हमने जितने भी महत्वपूर्ण उसमें जो है कि टॉपिक्स हैं वो सारे बता दिए थे, लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम आपको वन लाइनर देंगे जो कि आपको आपके एग्जाम और व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें जो है कि साइंटिस्टों के द्वारा या डायरेक्टली जिस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इससे आपका जो है कि ग्राम्य विकास शोध प्रणाली का जो है कि पेपर में जो है कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाहिर सी बात है कि हर एक जो है कि चैप्टर से क्वेश्चन उठते हैं सारे। इसमें कि एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 25 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें है कि इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली वो लैंग्वेज यूज़ किया गया है और आपके एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ग्राम विकास शोध प्रणाली से। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन। पहला है कि इस चीज़ को थोड़ा सा हम अपने लैंग्वेज में समझाएंगे भी, ताकि एग्जाम में थोड़ा सा, जैसे कि ये कौन सी लैंग्वेज होती है, किस तरीके का, थोड़ा सा एक मॉडिफाई लैंग्वेज होता है जो कि हम अपने समझने के लिए शब्दों को तो हम अपने आम भाषा में बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। और ये थोड़ा सा मतलब कि जो है कि व्यवहारिक लैंग्वेज ना होकर के एक प्रोफेशनल लैंग्वेज हो जाता है, जहाँ बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। वो हूबहू जैसे लैंग्वेज पढ़े होते हैं वैसा एग्जाम में खोजते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत पैदा होती है। आइए देखते हैं इसमें। पहला है कि सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक तत्व क्या है। प्रेरक तत्व, सामाजिक अनुसंधान का प्रेरक तत्व क्या है, ठीक है। तो इसमें है कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, यानी कि अगर देखिए ग्रामीण समाज में अगर किसी भी, जैसे कोई कुप्रथा ही चली आ रही है, तो जैसे कि लोगों का उसके पीछे का मेन लॉजिक क्या रहा होगा, किस लिए ये जो है कि पुराने ऋषि मुनियों द्वारा वो चीज़ें बनाई गई, तो उसका रियल फैक्ट क्या है, ये चीज़ जानने के लिए लोगों के प्रति जिज्ञासा होती है कि ये चीज़ें क्यों आई। अगर आप उनको क्यों, कब, कैसे उनके सवालों का जवाब दें तो उनका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं वो इस जो है कि पुरानी रूढ़िवादिता को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इसका प्रेरक तत्व होता है कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। आप डायरेक्टली लोगों से मना करेंगे ये चीज़ें गलत है तो नहीं मानेंगे, उसके पीछे की लॉजिक जो भी स्टोरी है वो चीज़ें बताएंगे। तो अज्ञात जो भी चीज़ें उनके प्रति लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है जानने की कि क्या है इसका रियल फैक्ट, ठीक है। तो अब प्रेरक तत्व इसका क्या हो गया, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा हो गया, ठीक है। अब है देखिए कि डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में कि सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। सोशल यानी कि सामाजिक अनुसंधान, ठीक है, उसको इंग्लिश में करके पूछा था कि पुस्तक के लेखक कौन है। इंग्लिश में उसका नाम है सोशल रिसर्च, तो है लुंडबर्ग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है कि सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है, तो लुंडबर्ग हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। देखिए ये सोशल रिसर्च था और डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च किसकी कृति है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं एकॉफ। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। तो इसमें आप देखेंगे कि डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पूछ रहा है या बस सोशल रिसर्च पूछ रहा है, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च किसकी कृति है, किसकी रचना है, एकॉफ की है, जबकि सोशल रिसर्च का है लुंडबर्ग हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली गुणात्मक पद्धति कौन कौन सी होती है, ठीक है। कौन सी गुणात्मक पद्धति होती है किसमें, सामाजिक अनुसंधान में। जितनी भी चीज़ें हम पढ़े अभी तक, सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक शोध या अनुसंधान, यही चीज़ें तो हम पढ़े पूरा मिला जुला के। तो इसमें है कि गुणात्मक पद्धति इसकी क्या है, तो पहले है कि साक्षात्कार निर्देशिका, सहभागी अवलोकन और जीवन इतिहास। ये तीनों चीज़ें जो होती है सामाजिक अनुसंधान के प्रयोग में ले जाने वाली गुणात्मक पद्धति होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि इंग्लैंड की एक संस्थान जो विस्तृत सर्वेक्षण में संलग्न है, ठीक है। इंग्लैंड की एक ऐसी संस्था जो कि विस्तृत सर्वेक्षण, जैसे सर्वेक्षण हम पढ़े थे तो उसमें विस्तृत सर्वेक्षण एक होता है जो है कि लघु सर्वेक्षण, एक होता है विस्तृत सर्वेक्षण। तो विस्तृत सर्वेक्षण में संलग्न है तो कौन, मास ऑब्जर्वेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मास ऑब्जर्वेशन, ठीक है। भारत में सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित संस्था कौन कौन सी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारत में सामाजिक सर्वेक्षण, ठीक है, एक सामाजिक अनुसंधान है, दूसरा सामाजिक सर्वेक्षण है। तो सर्वेक्षण के लिए पूछ रहा है कि भारत में सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित कौन कौन सी संस्था है, उसके नाम। तो पहला है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, यानी कि NCAER, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है। सेकेंड क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे। सेकेंड का क्या नाम है संस्था का, नेशनल सैंपल सर्वे। थर्ड का है इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये तीनों जो है कि भारत में सामाजिक सर्वेक्षण के संस्थान है, ठीक है।
ये तीनों जो है कि भारत में सामाजिक सर्वेक्षण के संस्था हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है कि विशुद्ध अनुसंधान के मूल तत्व क्या क्या है। विशुद्ध का मतलब होता है, अशुद्ध नहीं लिखा है, विशुद्ध यानी कि प्योर ही, इसको भी प्योर ही बोलेंगे, शुद्ध ही होता है। तो विशुद्ध अनुसंधान के मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला होता है कि मूलभूत नियमों की खोज करना, ठीक है। सेकेंड क्या होता है कि ज्ञान के लिए और ज्ञान के प्रति लक्ष्य, ठीक है, ज्ञान के लिए लक्ष्य प्राप्त करना और ज्ञान के प्रति लक्ष्य को प्राप्त करना दूसरा इसका मूल तत्व होता है। थर्ड में क्या है कि मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, जब हम मूलभूत नियमों की खोज कर लेते हैं और अपने ज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तब क्या करना होता है, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना करनी होती है। तो ये हमारे जो है कि कुछ महत्वपूर्ण जो है कि टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आगे बता रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। अब आइए आगे का देखते हैं हम कि किस तरीके से जो है कि कौन कौन से और टॉपिक्स जो है कि एग्जाम ऑब्जेक्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आता है नेक्स्ट की अवलोकन, जिसको हम निरीक्षण या प्रेक्षण भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहा जाता है अवलोकन को। तो ये जैसे कि अवलोकन शब्द हमने यहाँ पे क्यों लिखा, ऑलरेडी सारी चीज़ें तो पढ़ाई जा चुकी हैं। तो जो है कि गाल्टन एक इसके वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना क्या तथ्य रखा, अपना किस तरीके से परिभाषा दिया अवलोकन के लिए, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ये डायरेक्ट ये दे करके अवलोकन सभी प्रकार का इंद्रिय गामक विषय वस्तु का आलेखन है, ऐसा दे करके ये निम्न जो है कि वैज्ञानिकों के नाम देते हैं, शोधकर्ताओं के नाम देते हैं और पूछता है कि इनमें से ये किसके द्वारा कथित ये कथन है। तो आपको जो है कि पता होना चाहिए। तो 2-3 ही इसमें ऐसे जो है कि रिसर्चर्स हैं जिनके नाम आते हैं। तो ये है गाल्टुंग, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछा गया है अवलोकन के लिए। तो जो है कि ये सामाजिक शोधकर्ता थे। तो गाल्टुंग ने कहा है कि अवलोकन सभी प्रकार की इंद्रिय गामक विषय वस्तु का आलेखन है, ठीक है। इंद्रिय गामक का मतलब क्या होता है कि इंद्रियां हमारी क्या है, जैसे कि आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया। तो यानी कि इंद्रियों के द्वारा जिस चीज़ को हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन वही चीज़ होता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि देखिए, जीभ होता है हमारा, ठीक है, कान है, कान से सुन के ऑब्जर्व करते हैं, या फिर आँख से देख के करते हो, या फिर स्किन हमारी होती है उसको टच करके करते हो। अगर कोई केमिकल या कुछ ऐसा है तो जीभ से अगर टेस्ट ले करके हम उसका बताते हो तो उसी को इंद्रिय गामक कहा जाता है। तो अवलोकन उन सारी चीज़ों को कहा जाएगा जो हम या तो देख के करें, सुन के करें, बोल के करें, स्किन से टच करके, ठंडा है गर्म है ये हम स्किन से टच करके बताते हैं, उसका टेस्ट लेके बताया अगर वैसी चीज़ है तो दिया है कि अवलोकन सभी प्रकार के इंद्रियगामक विषय वस्तु का आलेखन है, ठीक है। अवलोकन के बारे में उन्होंने ऐसा बताया है। अब देखिए इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है। तो इंटरव्यू के कितने प्रकार होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो इसके जो 3 प्रकार हैं मेन, वो आप जान लीजिए। तो पहला होता है निदानात्मक साक्षात्कार, ठीक है, जिसमें जो है कि समस्या की बेसिक इकाई को शुरू में जाना जाता है, उसके निदान के लिए समस्याओं को सबसे पहले जानना होता है। दूसरा क्या होता है, उपचारात्मक साक्षात्कार। तो उपचारात्मक का मतलब क्या होता है कि उसको कमी को दूर करने के लिए जो भी शोध कार्य किए जाते हैं, जो भी व्यवस्था बनाई जाती है, वो उपचारात्मक होता है। तीसरा क्या होता है, अनुसंधान साक्षात्कार। और जो भी उपचार के लिए जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें कितनी हद तक सही हैं, उनको पहले अनुसंधान किया जाएगा, तब जाके वो अप्लाई किया जाएगा। तो अनुसंधान साक्षात्कार। तो ये तीनों ऐसे चरण होते हैं। अगर चरण में क्रम वाइज भी पूछता है तो सबसे पहले निदानात्मक, उसके बाद से उपचारात्मक, उसके बाद से अनुसंधान साक्षात्कार आता है, ठीक है, इंटरव्यू में। अब देखते हैं कि गुणात्मक विधियां क्या होती हैं, ठीक है। तो गुणात्मक विधियों में जो है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें है कि सहभागी अवलोकन का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट में आता है, यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, प्रीवियस का जो आप पेपर देखेंगे उसमें पूछा गया कि सहभागी अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं, कई बार पूछा गया है। और कौन कौन से हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। सहभागी अवलोकन में 2 होता है, या तो सहभागी रहेगा या तो असहभागी रहेगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट एक रहेगा, एक इनडायरेक्ट रूप से उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो ये दोनों हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं निम्न। तो पहला इसमें होता है अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध। ठीक है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? अन्वेषणात्मक का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी समस्या है तो किस वजह से पैदा हो रही है उसकी मूल स्थिति की जानकारी इकट्ठा करना ही हमारा, और उसके बाद से उस पर जो है कि उस तरीके की कार्यवाही करना ही अन्वेषणात्मक कहलाता है। तो इसका उद्देश्य मेन क्या होता है ये जानते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है कि समस्या के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना। जो भी समस्या पैदा हुई है उसका अन्वेषणात्मक अगर हम खोज कर रहे हैं, अन्वेषणात्मक अगर हम जो है कि शोध कर रहे हैं इसमें, तो है कि सबसे पहले जो भी समस्या है उसका पीछे का क्या रीजन रहा है उसको खोज करना। ठीक है, हाइपोथेसिस का निर्माण करना और अध्ययन की रूपरेखा को तैयार करना। ठीक है, कि किस तरीके से इस पे कार्य किया जाए, शोध किए जाए, उसकी रूपरेखाएं इसमें तैयार की जाती है अन्वेषणात्मक में। अब आगे चलते हैं कि वर्णनात्मक क्या होता है। वर्णनात्मक शोध क्या होता है? तो जो भी हम विषय चूज करते हैं, जो भी कमियां हैं जिस पे हमको अध्ययन की रूपरेखा हमने तैयार की है, उस पे जो होता है कि विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ वास्तविक तत्वों को एकत्रित करना। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जो भी तत्व हैं, जो भी उसके रिसर्च में आगे सहायता करेंगे, उन तत्वों को जो है कि इकट्ठा करना। जो एक एक फैक्ट्स मिल रहे हैं उनको इकट्ठा करना, एक दूसरे से लिंक करना कि एक दूसरे से किस तरीके से ये रिलेटेड हैं, इस वजह से कमियां आ रही हैं। तो है कि विषय या जो भी समस्या है के संबंध में यथार्थ या वास्तविक, ठीक है, वास्तविक तथ्यों को क्या करना, एकत्रित करना और उसके आधार पे है कि विवरण तैयार करना। और तीसरा आता है परीक्षणात्मक शोध, इसको प्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं आगे परीक्षणात्मक शोध के बारे में कि ये क्या होता है। इसको जो है कि इसको जो है कि एक सुटेबल लैंग्वेज में किस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से रखेंगे। तो परीक्षणात्मक शोध को प्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं, यानी कि ये जो शोध होता है ये प्रयोगों पे आधारित होता है। इस शोध के अंतर्गत जो है कि प्रयोग की श्रेणी रखी जाती है। इसमें क्या है कि भौतिक विज्ञान, देखिए इसमें भौतिक को क्यों कहा गया है, तो भौतिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो है कि भौतिक जो भी प्रयोग हम करते हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे कि ह्यूमन नेचर में जो भी हमारे सामान्य वातावरण में परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से भौतिक ही माना जाता है। ठीक है, तो भौतिक में होने वाले परिवर्तन फिर पुनः अपने रूप में आ सकते हैं। जैसे कि ये शोध किस लिए हो रहा है, ये समाज के जो है कि परंपराओं को लेकर के कहीं ना कहीं ये शोध हो रहा है। तो पुरानी जो परंपराएं हैं उनको बदला भी जा सकता है। तो जो शोध जो है कि जो भी क्रियाएं बदली जा सकती हैं वो भौतिक अंतर्गत आती हैं, जबकि रासायनिक में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक में होता है कि क्रिया के दौरान उनका रूप पूर्णतः चेंज हो जाता है, अगर वो रिवर्सिबल भी होंगे तो पुनः उस फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए इसको भौतिकी विज्ञान से जोड़ा गया है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के विषय को नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन परीक्षण के द्वारा सामाजिक समस्याओं, बात किसकी की जा रही है, हम जो भी समस्याएं की बात करेंगे, जिन भी समस्याओं का, वो सामाजिकता से जुड़ी हुई होंगी। तो सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना ये परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक जो है कि शोध कहलाता है। ठीक है, किससे जुड़ी हुई, भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई। यानी कि आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि परीक्षणात्मक शोध या प्रयोगात्मक शोध किस पे आधारित होता है, भौतिकी, रासायनिक या फिर जीव पे। तो जाहिर सी बात है कि ये भौतिक विज्ञान पे आधारित होता है। ठीक है, और देखिए इसमें दिया है कि भौतिक विज्ञान के विषय को नियंत्रित अवस्थाओं में, ठीक है, जो भी चीजें होंगी वो किस अवस्था में होंगे, नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन परीक्षण के द्वारा। देखिए ये परीक्षणात्मक शोध है, इसमें अवलोकन के द्वारा, अवलोकन का मतलब होता है कि देख रेख में। ठीक है, अवलोकन परीक्षण के द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, यानी कि हम लगातार उस समाज में रह करके देखें कि क्या कमियां हैं, उसका अध्ययन करें, उसके बाद से जो है कि उसको प्रयोगात्मक शोध करें। ठीक है, तो ये चीज हो गया परीक्षात्मक शोध। अब हम विशुद्ध शोध, चूंकि विशुद्ध शोध आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग जो इसका क्या है वो दिखाते हैं यहाँ पे। विशुद्ध अनुसंधान या अनुसंधान को हम क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। तो विशुद्ध अनुसंधान यानी कि विशुद्ध शोध व्यवहारिक उपयोगिता, ये किसमें रख के की जाती है, जो व्यवहारिक उपयोगिता में। जैसे कि व्यवहारिक चीजें वही होती हैं जो उपयोगी होती हैं। ठीक है, उपयोग वाली चीजों को ही व्यवहार में रख करके हम उस पर शोध करते हैं। तो यह है कि विशुद्ध अनुसंधान व्यवहारिक उपयोगिता की दृष्टि में रख करके, यानी कि क्या चीजें हमारी व्यवहारिक उपयोगिता के लिए जरूरी है, क्या नहीं है, इसको हम अपने जैसे कि दृष्टि में रख करके तब जा करके इसका उपयोग किया जाता है। तो वही होता है कि विशुद्ध अनुसंधान या विशुद्ध शोध। तो इसमें क्या एक स्टेटमेंट कहा गया है विशुद्ध शोध के लिए कि ज्ञान के लिए ज्ञान के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना।
ज्ञान के लिए ज्ञान, ज्ञान किस लिए प्राप्त किया जाए, ज्ञान के लिए ही, किस लक्ष्य को लेकर के इसमें आगे बढ़ा जाता है विशुद्ध शोध में। ठीक है, ये बिल्कुल प्योर जो है कि रिसर्च होता है, इसको प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। तो यही है कि ज्ञान के लिए ज्ञान, किसके लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ज्ञान के लिए ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो वही है कि इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, किसमें, विशुद्ध शोध में। स्टेटमेंट ये कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली दिया हुआ है कि ज्ञान के लिए ज्ञान का लक्ष्य रख करके किस शोध के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं, तो वो होता है हमारा विशुद्ध शोध या विशुद्ध अनुसंधान। ठीक है, अब आइए व्यवहारिक शोध देखते हैं कि इसमें जो व्यवहारिक उपयोगिता की बात की जा रही है, तो व्यवहारिक शोध होता क्या है। तो व्यवहारिक शोध जो होता है कि वही है कि उपयोगिता में जो चीज़ें, उपयोगिता को मद्देनजर रखते हुए जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, वही व्यवहारिक जो भी शोध किए जाते हैं वो व्यवहारिक शोध कहलाते हैं। तो उद्देश्य इसका मेन, इसका उद्देश्य इसके पीछे क्या होता है, व्यवहारिक शोध अगर हम करते हैं तो उसका मेन मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। इसका संबंध सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से है। हम देखिए किसी भी शोध को करते हैं तो हर एक एंगल से देखते हैं, वो क्रियात्मक हो या फिर मूल्यांकन हो और या फिर व्यवहारिक हो, हम हर एक एंगल से शोध करते हैं। तो जो व्यवहारिक शोध होता है तो इसका संबंध जो है कि सामाजिक जीवन, जो भी व्यक्ति उसमें जीवन जी रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि व्यवहारिक का मतलब हम दो तरीके का जीवन जीते हैं। एक व्यवहारिक है, ठीक है, व्यवहारिक यानी कि जो हम डेली के रूटीन में करते हैं, ठीक है, और एक प्रोफेशनल लाइफ हो जाती है जो कि हमारा जो है कि कहीं हम जाते हैं, कहीं दूसरे जगह अगर हम 1-2 दिन के लिए प्लेस करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो होता है कि रूटीन अलग हो जाता है, एक अलग सिस्टमेटिक होता है। जबकि हम व्यवहारिक यानी कि जो हम अपने घर पे जीवन जीते हैं वो व्यवहारिक जीवन कहलाता है। ठीक है, जिसको हम डेली रूटीन में लेते हैं, ईजिली लेते हैं, तो ये होता है व्यवहारिक। तो वही दिया है कि इसका संबंध व्यवहारिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से है, सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से है। अब हम आते हैं क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध क्या होता है ये हमने आपको पहले ही बता चुका है, लेकिन हर एक चीज़ का जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको समझाए थे, जो भी टॉपिक्स हमने आपको समझाए थे, वो एक व्यवहारिक लैंग्वेज था जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो है कि परिभाषा जैसे बुक्स में दी होती है उस तरीके से कि डायरेक्टली ये पूछे जाते हैं स्टेटमेंट। तो क्रियात्मक शोध क्या कहते हैं, इसकी क्या प्रवृत्ति होती है, तो ये जो है कि व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, क्रियात्मक शोध इस व्यवहारिक शोध के अंतर्गत ही आता है और इसका है कि इसकी प्रवृत्ति निदानात्मक होती है, यानी कि व्यवहारिक शोध में जो फर्स्ट स्टेप उठाए जाते हैं निदानात्मक, उसी की ये प्रवृत्ति होती है क्रियात्मक शोध। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, निदानात्मक होती है। यह भी व्यवहारिक शोध का ही प्रकार है, इसी का ये प्रकार होता है क्रियात्मक शोध। पूछता है कि क्रियात्मक शोध निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, मूल्यांकन शोध, व्यवहारिक शोध ऐसे देगा तो आप किस पे ट्रिक लगाएंगे, व्यवहारिक शोध पे लगाएंगे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि मूल्यांकन शोध क्या होता है। ठीक है, तो मूल्यांकन शोध है कि किसी भी चीज का मूल्यांकन करना। ठीक है, यानी कि हम अगर कोई लक्ष्य रख के और उस पर हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम में ही, जैसे कि एग्जाम की आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक टारगेट बना करके आप एक अपना पर्सनली, आप जो टीचर से पढ़ते हैं वो तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है कि एक स्वयं सेल्फ स्टडी भी करते हैं जिससे कि आपका जो है कि मजबूत हो सके स्टडी, आपकी तैयारी मजबूत हो सके, और वो जरूरी भी होता है। तो आप उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, आप एक टारगेट रखते हैं, जैसे कई सारे क्वेश्चंस लेंगे, आप उसमें टारगेट रखेंगे कि हमको इसमें इतने मिनट में इतने क्वेश्चन कर जाने हैं, और फिर आप वो टाइम फिक्स करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आप देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे कि हमने कितना टारगेट रखा था, हमने उसको कितना अचीव किया। तो यही दोनों में जो है कि एक दूसरे से तुलना करना ही मूल्यांकन कहलाता है कि हमने कितना अचीव कर पाया, जितना हम टाइमिंग सोचे थे उसके जो है कि उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं कि नहीं, तो इसी को मूल्यांकन कहते हैं। तो शोध में भी वही चीजें होती है कि यह शोध वास्तविक जगत में संपादित की गई ऐसी खोज है जिसके माध्यम से यह मूल्यांकन किया जाता है कि यहाँ से मेन है कि व्यक्ति के किसी समूह या विशेष जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से, यानी कि व्यक्ति के समूह में या फिर उस व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया था वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कहाँ तक सफल रहा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में या किसी समाज में जो है कि एक नियम बनाना और उसके बाद उसको ये देखना कि ये कहाँ तक सफल रहा है, यही मूल्यांकन कहलाता है, मूल्यांकन शोध कहलाता है। और ये हर जगह अप्लाई होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी लाइफ में, अगर आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ हर एक व्यक्ति का जो होता है कि मूल्यांकन होता है, और वही जो है कि कहीं ना कहीं अपना टारगेट अचीव कर पाता है जो खुद का मूल्यांकन करता है। तो इस तरीके से हमने मूल्यांकन शोध को भी देखिए। आप 1-2 टॉपिक्स हैं, आइए उस पर देखते हैं।
अब हम एक टॉपिक देखते हैं कि सांख्यिकीय शोध अनुसंधान। सांख्यिकीय शोध अनुसंधान से आपसे डिग्री तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है, ये चूंकि मैथ से रिलेटेड है तो बस इसमें पूछा जाता है कि इस अनुसंधान के अंतर्गत इनमें से कौन कौन से आते हैं। तो सांख्यिकी जो मैथ्स है उनको पता होगा कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, विक्षेपण, विचलन, मानक विचलन, ये सारी जो होती है कि सांख्यिकी के अंतर्गत आती है। तो सांख्यिकी शोध अनुसंधान के अंतर्गत भी ये आएंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, विक्षेपण या विचलन या मानक विचलन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई सांख्यिकी शोध अनुसंधान के अंतर्गत। अब आइए थोड़ा सा हम सह संबंध पे नजर डालते हैं। कभी कभी जो है कि एक कथन देकर के पूछता है कि ये कौन सा संबंध है। तो सह संबंध में क्या आता है, देखिए कि जब दो श्रेणी इस प्रकार से संबंधित हो, ठीक है, जब दो श्रेणी इस प्रकार संबंधित हो कि एक पद श्रेणी में परिवर्तन से दूसरे पद श्रेणी में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटे, यानी कि कहीं ना कहीं जो है कि जैसे कि कोई इंसान एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ा हो कि एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़े। यानी कि हमारे लाइफ में ले लें कि अगर हम अपने परिवार में, जैसे कि अगर बड़े हैं, सबसे बड़े बच्चे हैं अपने परिवार में, तो हम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि हमारे परिवार का भी जो है कि नाम रोशन होता है। हमारी जो पीछे की जनरेशन होती है, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, उनमें भी ये ललक पैदा होते हैं कि हम भी आगे बढ़े। और हम अगर आगे हम ही कुछ गलत कर जाते हैं तो हमारे पीछे की भी जो जनरेशन होती है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। अब ये एक्सेप्शनल है कि कुछ बच्चे होते हैं कि उसमें गलत परिवार में कुछ बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, अच्छे परिवार में कुछ बच्चे गलत हो जाते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केस होता है। बट जो होता है कि मैक्सिमम ऐसी चीजें हैं कि इसी जो है कि सहसंबंध पे डिपेंड करती हैं कि एक के अच्छा करने से जो है कि सबका भला हो और एक के बुरा करने से पूरे जो है कि लोग पे का उस पर प्रभाव पड़ता हो। तो उसी को सह संबंध कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ा रहना कि एक के खुश होने पे दूसरा भी खुश रहे, एक के दुखी होने पे दूसरा भी दुखी हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, सह संबंध कहलाता है। अब देखिए कुछ जो है कि 2-3 महत्वपूर्ण जो है कि समाजशास्त्रियों के नाम हैं जिनको जो है कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो है कि भारत में ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन करने वाले विदेशी समाजशास्त्री, देखिए जो है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, विदेशी समाजशास्त्री के बारे में। और उन्होंने किसके बारे में बात किया, भारत में ग्रामीण परंपराओं के बारे में, यानी कि वो भारत आए, देखिए कि यहाँ किस तरीके के रीति रिवाज है, कैसी यहाँ की परंपराएं हैं, तो उसी के चीज में उन्होंने अध्ययन किया। तो इस नाम में इनका क्या है, एक है मैकिम मैरियट और दूसरे कौन से हैं, रेडफील्ड है। रेडफील्ड के कई कथन भी आते हैं, मैकिम मैरियट और रेडफील्ड, ये दोनों जो है कि भारत में ग्रामीण परंपराओं पे क्या कार्य किए और ये विदेशी समाजशास्त्री थे। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट आता है कि भारत में समाजशास्त्री चिंतन की प्रारंभिक अवस्था। देखिए एक एक टॉपिक से चीजें बदल जाती हैं, इसमें बात की जा रही है कि समाजशास्त्री चिंतन की, ठीक है, ये किसी भी अनुसंधान के बारे में बात नहीं कर रहा है, परंपरा के बारे में नहीं बात कर रहा है, डायरेक्ट है कि समाजशास्त्री चिंतन की, जहाँ से समाजशास्त्री चिंतन की विकास होती है, जहाँ से वहाँ पे उसके चिंतन की जो है कि प्रारंभिक अवस्था में राष्ट्रवादी समाजशास्त्री, ये कैसे हैं राष्ट्रवादी समाजशास्त्री, तो उनका नाम बताइए, तो है उसमें कि विनय कुमार सरकार। विनय कुमार सरकार जो है कि समाजशास्त्री, भारत में समाजशास्त्री चिंतन की प्रारंभिक अवस्था में राष्ट्रवादी समाजशास्त्री हैं। अब देखिए एक जो है कि विटने के अनुसार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कथन डायरेक्टली कि विटने के अनुसार समाजशास्त्री अनुसंधान के बारे में कि ये किसका कथन है, तो विटने का कथन वो रहता है, एक विटने है एक बुगार्ड्स है, ये दोनों जो है कि सामाजिक अनुसंधान में इनका जो है कि अपना स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समाजशास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। इन्होंने अपने हिसाब से बताया था कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान जो होता है के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है, यानी कि मानव का जो समूह है वो किस तरीके से रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन संबंधों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार कहा गया, विटने के अनुसार कहा गया। तो जो है कि जितने भी ग्राम्य विकास शोध प्रणाली में जो भी लॉजिकली आपको बताना था, जो भी स्टेटमेंट के थ्रू बताना था, और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हर एक टॉपिक कवर कर लिए गए हैं। अब इससे बाहर ग्राम्य विकास शोध प्रणाली में कुछ भी नहीं आने वाला है। कल जो है कि इस पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, कल से आपकी लगातार जो है कि ग्राम्य समाज एवं विकास पे लगातार अब क्वेश्चन आपके चलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम चीजों को कवर कर लिया गया है।
स्वास्थ्य योजनाएं थोड़ी बहुत बची हैं, तो बीच बीच में उसकी क्लासेस ली जाएंगी। लेकिन अब आपकी जो है कि क्लासेस नहीं चलेंगी, अब आपके प्रैक्टिस सेट चलने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली जो है कि क्वेश्चंस मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो अगर आप लेखपाल का एग्जाम देने वाले हैं तो लगातार इससे जुड़े रहें, ताकि आप जो है कि अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। कल से लगातार प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।